नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी जो लोग कम पढ़े हुए हैं उनको ज्यादा इंची टेप यूज करना नहीं आ रहा है तो वो आसान और सरल तरीके से कैसे बनाएं ब्लाउज। तो आज मैं आप लोगों के कहने पे ही एक तरीका बताऊंगी कि जो कम पढ़े लिखे हुए हैं जो इंची टेप से नहीं बनाना चाहते हैं। वैसे तो इंची टेप से बनाने में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी 1 2 3 तो सबको ही आती है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता है तो वो लोग ब्लाउज कैसे बनाएं, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका बताऊंगी जिससे आप ब्लाउज को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है और उसके बाद जो हमारा ये साड़ी का कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम इंची टेप को नहीं यूज करेंगे। तो कपड़े को तो देखो पहले हमें डबल करना है। ये हमारा जो कपड़ा है वो डबल होना चाहिए इस तरीके से। इसके बाद जैसे ये हमारा ब्लाउज है तो हम इसके नाप का ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें ऐसे करके रखना है, ब्लाउज को अच्छे से रखना है इस तरीके से। अब हमने ये रख लिया। अब देखिए, हमें यहाँ पे सिलाई के लिए कपड़ा भी चाहिए तो हमेशा हमें क्या करना है, इस तरीके से देखना है, 3 उंगलियों को ऐसे रखना है। तो यहाँ पे इतना कपड़ा होना चाहिए और 3 उंगलियों को इस तरीके से रखना है तो यहाँ पे भी इतना कपड़ा होना चाहिए। तो कभी आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा। फिर हमें एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से और इसमें आपको इंची टेप यूज नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप बना लोगे। अब हमने ये भी देखना है इसकी लंबाई कितनी है। देखो इस तरीके से हमें लंबाई देखनी है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो कपड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा है। अब हमें कपड़े को छोटा बड़ा करना है क्योंकि आगे का जो पल्ला है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बराबर हमें नहीं लेना कपड़ा, लंबाई में हमें थोड़ा एक छोटा एक बड़ा करना है। इसके बाद देखिए हम इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए हमें शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ पे देखिए हमें ऐसे करके ऐसे ऐसे रखना है। उसके बाद देखिए हमारा ये शोल्डर यहाँ पे आ रहा है, ये बाजू का शोल्डर यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए आरोमल का निशान हम कैसे लगाएंगे, ये यहाँ पे आ रहा है। अब गले की चौड़ाई हमें कैसे लेनी है, तो देखिए गले को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको बाहर रखेंगे गले को, क्योंकि हमें चौड़ाई ज्यादा नहीं लेनी। चलो ठीक है, दूसरा तरीका बताती हूँ। जैसे गला हमारा यहाँ तलक है तो हमें उंगली का इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें ऐसे चौड़ाई लेनी है, ज्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है। इस तरीके से हमें उंगली से चौड़ाई लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लंबाई, तो ये हमारा आगे का गला है तो हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से। और एक तरीका और बताया था मैंने ब्लाउज को, जैसे हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी सिलाई को निकाल लें, बाजू वगैरह को सारा निकाल के उसको और फिर कपड़े के ऊपर रख के बनाएं, तो वो भी वीडियो आप देखना, वो भी बहुत आसान और सरल तरीका है। तो यहाँ पे देखिए हमने चौकुटा निशान बनाना, उसके बाद ऐसे गोलाई, ठीक है। और ये गला हो गया हमारा आगे का। तो आगे और पीछे के दोनों गले हम अभी बराबर काटेंगे। उसके बाद हम जैसे पीछे का बनाना चाहें उस तरीके से पीछे का बनाएंगे। तो ये हमारा जो खुली वाली साइड है ना, वहां पे हमें ये आरुमल का निशान लगाना है। जो बंद वाली साइड है तो यहाँ पे हम गले का लगाएंगे। तो जो बंद वाली साइड है वहां पे हमने गले को काटा है। अब इसमें से हमें एक पार्ट निकालना है जो हमारा पीछे का है। जो छोटा वाला वो हमारा पीछे का है, जो बड़ा वाला है वो आगे का है। अब देखिए जैसे ये हमारा ब्लाउज है तो हमें इसकी प्लेट देखनी है, कहाँ पे हमारी इसकी प्लेट आ रही है। तो देखिए आगे का शोल्डर ऐसे लेंगे हम और इसको लेंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे लेके और यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये आगे की प्लेट है हमारी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आगे का शोल्डर लिया हमने और इसको जो प्लेट है ना वहां पे हमने निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ से हमारी ये प्लेट डली है और ये गला है। तो हमने, ये गला है हमारा, ये गला है तो यहाँ से हम इसको ऐसे डबल करेंगे और ऐसे करके ऐसे ये आ रहा है जहां तक निशान, वहां तक हम ऐसे करके निशान लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी मेन प्लेट।
अब हमें 2 इंच यहाँ पे ऐसे रखना है, 2 उंगली को, और ऐसे निशान लगाना है इस तरीके। इसी के बराबर हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, तो ये 4 प्लेट हो गई। अब इसके बाद देखिए आधा इंच हमें यहाँ पे आरूमल का कटिंग करना है आगे का, ध्यान से, क्योंकि आगे की साइड फिर झोल आएगी। और देखिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, कुछ आपको और कुछ सीखना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करूंगी मैं आपको और अच्छे से समझाने की। तो यहाँ पे ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारा पीछे का है। अब हमें निकालनी है बाजू। तो मेन चीज है हमारा अस्तर, मतलब अस्तर की अच्छे से कटिंग होनी चाहिए तो सारा ब्लाउज अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम अस्तर को ऐसे करके डबल करेंगे, तो करीब हमारी यहाँ पे चौड़ाई होनी चाहिए इस तरीके से, 1 गुलान 2 ऐसे इस तरीके से रखें। तो इससे क्या है, कभी आपकी बाजू की चौड़ाई कम नहीं पड़ेगी। 1 गुलान 2 इंच ऐसे। अब हमें अपनी बाजू की लंबाई का नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारी ये बाजू है, ये हो गया हमारी, ऐसे करके ऐसे रखा हमने, ऊपर की साइड जो बंद है ना वहां पे हमने इसको ऐसे रखा। अब यहाँ पे हमारा ये निशान आ गया, यहाँ पे ये, और एक निशान हम बीच में भी लगाएंगे, देखो ऐसे। तो उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये होगी हमारी बाजू की कटिंग। तो अब हमें लंबाई रखनी है, तो जैसे हमारी लंबाई है बाजू की, उसको हमें ऐसे करना है और 2 इंच 2 उंगली से हमें इतनी लंबाई बढ़ानी है, क्योंकि फिर हमारा थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो इतना कपड़ा तो चाहिए हमें, ऐसे करके निकालना है। ये हो गई। हाँ, अगर आप ज्यादा लंबाई रखना चाहते हैं अपनी बाजू की तो उतनी आप लंबाई इस तरीके से ले लें, जितनी भी आपको चाहिए। आप अपनी बाजू की लंबाई जितनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच की है, तो इस तरीके से तो आप लंबाई भी नाप सकते हैं बाजू के ऊपर रख के कि कितनी लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे आप छोटी बाजू भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लगाना है एक टुकड़ा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमने लंबाई ले ली बाजू के, और यहाँ पे कर ली हमने कटिंग। अब यहाँ पे हमें जोड़नी है अपनी बाजू, देखो ऐसे करके ऐसे जोड़ेंगे। ये कपड़े को जोड़ना है ना, तो इस तरीके से हमने इसको रखा। अब हमें ऐसे देखना है, देखो ऐसे रखना है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे करके और ऐसे करके। यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको रखेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम रख लेंगे अपनी बाजू। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हमें इसे रखना है। ये हमारी दूसरी बाजू है, तो जैसे हम इसको जोड़ रहे हैं ना, तो ऐसे ही रखना है हमें ये दूसरा, ऐसे करके, जब भी हमारे दोनों जोड़ बराबर आएंगे। तो देखिए अगर आप बिगर इंची टेप से भी कटिंग करेंगे तो भी आपका कपड़ा अस्तर छोटा है चौड़ाई में, तो इसी तरीके से आपको जोड़ना है। तो ये बाजू हो गई। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। कपड़े को हमें डबल करना है। तो यहाँ पे हम अपना रखेंगे पीछे का पल्ला, जो बंद वाली साइड है वहां पे हमने पीछे का पल्ला रखना है ध्यान से, और जो खुले वाली, ये जो हमारा खुला वाला कपड़ा है वहां पे हम आगे का पल्ला रखेंगे। तो यहाँ पे हम आगे और पीछे के इस तरीके से काट लेंगे। अब क्या है, बाजू हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे अस्तर को रखना है और इसको ऐसे रखना है। अस्तर को पहले जोड़ेंगे, फिर साड़ी का जो कपड़ा है, पहले हमें अस्तर पे सिलाई लगानी है। देखो अस्तर की बाजू हमें तैयार करनी है, उसके बाद हम इसको ऐसे रख लेंगे। इस तरीके से रखने से फिर हम बाजू की कटिंग करेंगे। देखो इस तरीके से कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई, आसान और सरल तरीका। और ये हमारे आगे और पीछे के पल्लर हैं, यहाँ पे इसको रखना है और यहाँ पे इसको।
तो देखिए यहाँ पे हम पीछे का पल्ला रखेंगे तो थोड़ा हमें बड़ा ही रखना है जो साड़ी का कपड़ा है। और इसका गला हम जैसे ये मोटा कपड़ा है ना, तो हम कोई भी डिजाइन का गला भी बना सकते हैं इसमें। तो इस पे आपको इंची टेप तो यूज नहीं करना है। गला आप जैसे पीछे का इतना रखना चाहते हैं तो अपने ब्लाउज से नाप लें आप कितना गला रखना चाहते हैं, पीछे यहाँ पे कितनी पट्टी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरा ये पीछे का गला है तो मुझे यहाँ पे इतनी पट्टी चाहिए। तो मैं अपने ब्लाउज का इस तरीके से, ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे। देखो तो यहाँ पे मुझे इतना ही चाहिए पीछे की साइड। तो इसमें आपको इंची टेप नहीं यूज करना है, तो ऐसे रखना है आपको पीछे का गला। और आपको थोड़ा सा छोटा ही काटना है गला, क्योंकि गला काटने से फैलता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया पीछे का। अब सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये अस्तर को रखेंगे तो आधा आधा इंची यहाँ पे हम कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आप पे इस तरीके से गला बनाना नहीं आता है तो प्लीज आप चैनल में देख लें, इस तरीके से गला बनाना भी मैंने बताया है। अब यहाँ पे ये हमारा आगे का है। अब देखिए हमें यहाँ पे 1 इंच ज्यादा लेना है साड़ी का कपड़ा, क्योंकि नीचे की साइड हम तुरपाई करेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और अब हम इसको बड़ी आसानी से काट लेंगे। अब देखिए आप लोगों के कहने पे मैंने जो भी आपने बोला कि हम थोड़े कम पड़े हुए हैं तो कैसे ब्लाउज को बनाएं, तो आप लोगों के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अब मैं आपको क्या सिखाऊं। मैं आपकी सारी कमेंटें पढ़ती हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन